ट्रांस अफगान रेलवे मंसूबा खित्ते की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की ताजिर बिरादरी ताल्लुकात की मजबूती में अहम किरदार अदा कर सकती है। तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए मुआहिदों पर फौरी अमल भी जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताशकंद में बिजनेस फोरम से खिताब। उज़्बेक सदर का मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम करने के अज़म का आदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को कामयाब पॉलिसियों पर मुबारकबाद। Transformed this society like never before. I remember when you took over back in 2016, am I right? Level of poverty at that time in this country was 42%. And today it has come down to 8%. पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान दोनों ममालिक का तिजारती हजम 4 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का पाक उज़्बेकिस्तान ताल्लुकात नई बुलंदियों पर ले जाने के अज़्म का इजहार। उज़्बेकिस्तान को कराची और लाहौर से मुंसलिक करेंगे। एक साल में पाकिस्तान की मईशत को पैरों पर खड़ा किया। अफगान सरजमीन से दहशतगर्द ग्रुपों की कार्रवाइयों को रोकना होगा। शहबाज शरीफ की उज़्बेक सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की जदीद रियासत हमारे काबिल एतमाद पार्टनर और उम्मीद अफजा इत्तेहादी है। उज़्बेक सदर का इजहार ख्याल। पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी साख में मुसलसल बेहतरी का एतराफ़। ताशकंद में पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तिजारत और साइंस समेत मुख्तलिफ शोबों की मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर की खुसूसी शिरकत। ताशकंद और लाहौर के दरमियान MOU का भी तबादला। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात जारी। अबू ज़हबी के वली अहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहियान कल एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक उन्हें निशान पाकिस्तान से नवाजा जाएगा। वज़ीर आज़म के हमरा मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी मुतवक्के। राइट साइजिंग करके हुकूमती अखराजात कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ताजिरों से तजावीज़ ले रहे हैं। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। वज़ीर खजाना का पेशावर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब। पीपल्स पार्टी ने 26वीं तरमीम मंजूर करवा के जमहूरियत को कमजोर नहीं किया। मुतनाज़ा पैका कानून तजवीज़ के मुताबिक मंजूर नहीं हुआ। पैका की इब्तदाई शक्ल में तो एक सोशल मीडिया पोस्ट पर 30 साल की सजा भी शामिल थी। बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इजहार ख्याल। पाकिस्तान आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक कानून आइन की बालादस्ती नहीं होगी, मुल्क में सियासी इंतशार रहेगा। सियासी इंतशार रहेगा तो मईशत आगे नहीं चलेगी, मुल्क आगे नहीं चल सकता। ये बदकिस्मती है मुल्क की कि बात करने की इजाजत नहीं है। चीफ जस्टिस आईनी मुकदमा नहीं सुन सकते। आइन का लफ्ज हुकूमत के लिए खौफ का बाइस बन गया। शाहिद खाकान अब्बासी का तकरीब से खिताब। इल्जाम लगाया आइन में तरमीम की गई कि अदल का निज़ाम कैसे तबाह किया जाए। 26वीं तरमीम कैसे मुल्क के निज़ाम अदल को बेहतर बना सकती है। सरबराह APP का सवाल। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक अपील पर समाअत। सिविल सोसाइटी के वकील का बानी PTI के वकील अजीज भंडारी के दलाइल से अदम इत्तेफाक। मौक़िफ़ अपनाया कि सिविलियन को फौजी तहवील में देने का फैसला दुरुस्त नहीं। सिर्फ FIR की बुनियाद पर किसी का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच का 1 नहीं 3 फैसले हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। पाकिस्तान बार काउंसिल के एहसन भोन 14 वोट लेकर 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन के मेंबर बन गए। 2 रोज कबल पाकिस्तान बार के अख्तर हुसैन जुडिशल कमीशन की रुकनियत से मुस्ताफी हो गए थे। 26 नवंबर एहतजाज के दौरान शहरी की हलाकत का केस डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत इस्लामाबाद में वजीर आज़म शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर के खिलाफ इंदराजी मुकदमे की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 5 मार्च तक मुलतवी।
سی ایم بلوچستان نے سرفراز بھٹی صاحب نے کہا کہ جی اپوزیشن لیڈر کے اسٹیٹمنٹس کو کنڈیم کرتے ہیں. جو میں نے بات کی ہے بلوچستان کے حوالے سے, وہ ان کا اپنا وہ ہے, ان کی مرضی ہے, وہ کریں نہ کریں. پر ایک بات ہے کہ وہ ان کے اپنے وزیر یا ایم پی اے جن سے اسلحہ چھینا گیا تھا, وہ اسلحہ تو واپس دلا دینا. ملک میں اس وقت جمہوریت نہیں ہے. بلوچستان میں حالات تشویشناک ہیں. نوگو ایریاز بن گئے. لوگ قافلوں کے بغیر نہیں جاتے. وزیر اعلیٰ اپنے وزیر اور ایم پی اے سے چھینا گیا اسلحہ واپس دلائیں. عمر ایوب کا اے ٹی سی راولپنڈی میں پیشی کے موقع پر گفتگو. لاہور, راولپنڈی اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے الیکشن تحریک انصاف نے جیتے. وہ دن دور نہیں جب وزیر اعظم بانی ہوں گے, اپوزیشن لیڈر کا دعویٰ. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھچر نے کہا ہے کہ رجیم چینج کے بعد 150 سے زائد ٹیکسٹائل ملز بند ہو گئی, جبکہ پی ٹی آئی دور میں فیصل آباد کی ملز کو 1.5 لاکھ ورکرز کی ضرورت تھی. بتایا جائے کہ ہارس اینڈ کیٹل شو میں 1.5 ارب روپے کس مد میں لگائے گئے ہیں. پریس کانفرنس میں مطالبہ. پاکستان کرپٹو کونسل بنانے کے لیے تیار. ڈیجیٹل کرنسی بنانے اور ریگولیٹ کرنے کے لیے اسٹیک ہولڈر کو جامع فریم ورک بنانے کی ہدایت کر دی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ڈیجیٹل اثاثوں پر اعلیٰ سطح اجلاس. غیر ملکی مندوبین اور صدر ٹرمپ کے ڈیجیٹل اثاثوں سے متعلق مشیران کی بھی شرکت. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے پنجاب کے اشتہاری بجٹ کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا. کہا کہ پنجاب حکومت کی کون سی کارکردگی ہے جس کی تشہیر کی جا رہی ہے. بتایا جائے کہ ایک فرد کی تشہیر پر سرکاری پیسہ کیوں لٹایا جا رہا ہے. پنجاب پر بات کرنے آ گئے. آخر اپنی حکومت کی کارکردگی کب بتائیں گے؟ صرف پنجاب پر تنقید ثابت کرتی ہے آپ کے پاس اپنا بتانے کو کچھ نہیں. اسما بخاری کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل. مصطفیٰ اغوا اور قتل کے ملزم ارمغان اور شہراز کو جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا. گواہوں کے بیانات ریکارڈ نہ ہونے پر عدالت کا تفتیشی افسر پر اظہار برہمی. عدالت کا گواہوں کو کل دوبارہ پیش کرنے کا حکم. ملزمان کے وکلا کو نوٹسز جاری. تفتیشی افسر نے ارمغان کے 2 ملازمین کا 164 کے بیانات ریکارڈ کرانے کا بتایا تھا. مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے خلاف منشیات کے 2 مقدمات کا ریکارڈ مل گیا. ملزم ارمغان 8 سال سے منشیات منگوا کر نشہ کر رہا ہے. انسداد منشیات عدالت کراچی کا ملزم ارمغان کو منشیات کیس میں 18 مارچ کو پیش کرنے کا حکم. غیر قانونی 106 پاکستانی تارکین وطن کو لے کر خصوصی طیارہ اسلام آباد پہنچ گیا. ایف آئی اے نے تارکین وطن کو تحویل میں لے لیا. تمام افراد سے تحقیقات کی جائیں گی. خصوصی طیارہ جرمنی سے براستہ سائپرس اسلام آباد پہنچا. یورپی یونین کا وفد بھی تارکین وطن کے ساتھ موجود. آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے 6 سال مکمل. پاک فضائیہ کی بھارت پر بالادستی کا دن. مودی سرکار کی پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر پاکستان کا منہ توڑ جواب. دشمن کا طیارہ مار گرایا. پائلٹ ونگ کمانڈر ابھی نندن کو قیدی بنایا. پاکستانی F-16 طیارے تباہ کرنے کا بھارتی دعویٰ غیر ملکی صحافیوں نے مسترد کر دیا. چیمپئنز ٹرافی میں افغانستان کی ٹاس جیت کر جارحانہ بیٹنگ. انگلینڈ کو جیت کے لیے 326 رنز کا ہدف دے دیا. 37 رنز پر 3 وکٹیں گنوانے کے بعد بھی افغان بیٹرز کے بلے رنز اگلتے رہے. ابراہیم زردان کی دھواں سینچری 146 گیندوں پر 177 رنز بنا ڈالے. افغان ٹیم نے مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹوں پر 325 رنز اسکور کیے. انگلینڈ کی طرف سے جوفرا آرچر کی 3 وکٹیں. جیمی اوورٹن, عادل رشید اور لیام لیونگ اسٹیون نے ایک ایک وکٹ حاصل کی. چیمپئنز ٹرافی کے لیے اپنی طرف سے بہترین ٹیم بنائی. یہ نہیں ہو سکتا ٹیم ہار گئی تو پوری بدل دیں اور انڈر 19 کی ٹیم کھلا دیں. قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ عاقب جاوید کی پریس کانفرنس. قومی کرکٹ ٹیم کی ناقص کارکردگی پر معین اختر کا برسوں پرانا کلپ وائرل. ویڈیو میں قومی پلیئرز کے ٹی وی اشتہارات میں سینچریاں بنانے اور کام کرنے پر تنقید. امریکی صدر کے اہم اتحادی اور مشیر ایلان مسک ڈونلڈ ٹرمپ کے کچھ ایگزیکٹو آرڈرز روکنے والے ججز سے نالاں. بدعنوان ججز کا مواخذہ کرنے اور انہیں عہدوں سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی $5 ملین میں امریکی شہریت کی پیشکش کر دی. امیر تارکین وطن کو گولڈ کارڈ سے شہریت دینے کا منصوبہ بنا لیا. امریکہ نے F-16 پروگرام کی مانیٹرنگ کے لیے $39 کروڑ فنڈز جاری کر دیے.
यकीनी बनाया जाए कि पाकिस्तानी तैयारे सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इस्तेमाल हों। पाकिस्तान ने एक बार फिर गज़ा में मुकम्मल और फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। इसराइल के मगरबी किनारे में जारहियत को फौरी रोका जाए। इंसानी इमदाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती कौंसिल में ब्रीफिंग। जंग बंदी मुआहदे में रुकावट खत्म। इसराइल 620 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई पर तैयार। तमाम कैदियों को गुज़िश्ता हफ्ते रिहा किया जाना था। बदले में हमास 4 इसराइली मुग़वियों की लाशें इसराइल के हवाले करेगा। इसराइल का रमजान में फलस्तीनियों के मस्जिद अक्सा में दाखिले पर नई पाबंदियां लगाने का फैसला। सिर्फ 55 साल से बड़े मर्द, 50 साल से बड़ी खवातीन और 12 साल या इससे छोटे बच्चों को मस्जिद अक्सा में दाखिले की इजाजत होगी। अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में पहला रोजा 1 मार्च को रखा जाएगा। ईद उल फितर 30 मार्च को होगी। रमजान मुबारक के पहले रोजे के नमाज तरावी 28 फरवरी बरोज़े जुम्मा को पढ़ी जाएगी। इंस्टाग्राम पर मैसेजेस सर्विस को मजीद बेहतर बनाने के लिए मुतादिद नए फीचर्स मुतारिफ करा दिए गए। मैसेजेस में ट्रांसलेशन, शेड्यूल मैसेज, पिन मैसेज और म्यूजिक शेयर जैसे फीचर्स शामिल। नासा के साइंसदानों ने खबरदार किया है कि 500 न्यूक्लियर बमों की ताकत रखने वाला एक खलाई पत्थर एस्टेरॉयड 2024 Y4 जमीन की जानिब तेजी से बढ़ रहा है। 61,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करने वाला ये खलाई पत्थर दिसंबर 2032 में जमीन के बेहद करीब से गुजरेगा या जमीन के एक हिस्से से टकरा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अगर एस्टेरॉयड जमीन से टकराता है तो एक खौफनाक धमाका होगा, जिसके नतीजे में तकरीबन 8 मिलियन टन तवानाई पैदा होगी, जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए जौहरी बमों से 500 गुना ज्यादा है। इस धमाके से जमीन के 50 किलोमीटर के हिस्से तक सब कुछ तबाह हो जाएगा। रवां हफ्ते 7 सियारों के परेड देखने का तारीखी मौका मिलेगा। 7 सियारे मरीख, मुश्तरी, यूरेनस, ज़हरा, नेपचून, अतार्द और ज़हल आसमान में महदूद वक्त के लिए नजर आएंगे। ज़हरा, मरीख, मुश्तरी और ज़हल आंख से नजर आएंगे, जबकि नेपचून और यूरेनस सियारे दूरबीन या टेलीस्कोप से नजर आ सकेंगे। ऐसा दोबारा 15 साल बाद होगा। बर्तानिया में सोने के टॉयलेट की चोरी वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। 5 साल पहले हेम्पलेस से $60 लाख मालियत के चुराए गए टॉयलेट का मुकदमा चंद रोज पहले 3 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया था। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में कमी का रुझान। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में मुसलसल इजाफा। 1 मार्च से पेट्रोल की कीमत मजीद ₹4 बढ़ने का इम्कान। मुल्क में फी तोला सोने की कीमत में 2400 रुपए की कमी। सोने का दाम 3,06,300 फी तोला हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,058 रुपए कम होकर 2,62,602 रुपए हो गए। आर्ट्स काउंसिल कराची के ज़ेर एहतमाम IBS सखर में 2 रोज़ा लिटरेचर फेस्टिवल। आखिरी रोज किताबों, पेंटिंग और खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज। फेस्टिवल में मुल्क भर से आए अदीबों और दानिश्वरों की भी शिरकत। तलबा और तालिबात समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों से आए अफराद की खुसूसी दिलचस्पी। कराची की शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में सजा रंगारंग बलोच कल्चर डे। तकरीब में हर तरफ बलोची सकाफती के रंग नजर आए। तकरीब में मौजूद तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर गबोल भी बलोच सकाफती रंग में रंग गए। खूबसूरत प्रोग्राम के इनेकाद पर तुलबा को मुबारकबाद दी। गिलगित बल्दिस्तान में बारिश और बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लैंडस्लाइडिंग से शारह कराकरम को बंद कर दिया गया। मानसहरा और बालाकोट में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी फैल गई। इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई।